अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इट्स फैंसी ड्रेस यूट्यूब चैनल की सिलाई कोर्स की आज की वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। आइए आज हम देखेंगे 5 साल की बच्ची के लिए प्लाजो की कंप्लीट कटिंग और फ्रॉक की कटिंग, इसका मेजरमेंट और इसके साथ साथ इसकी स्टिचिंग भी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से ये डिजाइन कराया है। ये नेक है, ये देखिए डबल, क्योंकि ये दो बहनों के लिए बन रहा है, जुड़वा बहने हैं। तो इस तरह से हमने नेक पर डिजाइन कराई है कंप्लीट। ये देखिए आप, और बाकी जितना है सब प्लेन रहेगा, सिर्फ यहाँ पर फ्रंट में डिजाइन रहेगी। इसमें हम कटिंग करेंगे। पहले हम फ्रॉक की कटिंग देखेंगे। मैं कैमरा को यहाँ सेट करती हूँ ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए इसमें हम पहले लंबाई की माप करके इसे अलग कर लेंगे। तो इसकी हम लंबाई रखेंगे, ये सिलाई है, सिलाई मार्जिन छोड़कर इसकी हम लंबाई 12.5 इंच लेंगे। 12.5 इंच पर यहाँ मार्क कर लेंगे। इसी तरह 12.5 इंच यहाँ से मार्क कर लेंगे इधर साइड। इसे काट कर अलग कर देंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसे इस तरह फोल्ड कर देंगे। डिजाइन को देखकर बराबर से, देखिए इस तरह डिजाइन को बराबर से सेट करके और फैब्रिक को एडजस्ट करेंगे। नीचे की साइड में डिजाइन चेक कर लेंगे। डिजाइन पर हमारी डिजाइन बैठ जानी चाहिए। ये देखिए मार्किंग करेंगे। शोल्डर हम यहां से लेंगे 5.5 इंच और चेस्ट ले, शोल्डर की जो लंबाई है यहां से हम 1/2 इंच इस तरह डाउन कर देंगे। ये देखिए, और यहां से आर्म होल लेंगे 5.5 इंच। चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमें यहाँ लेना है 14 इंच, हमें तैयार करना है सिला, तो हम 7.25 पर मार्क करेंगे, थोड़ा सा ढीला। यहाँ पर सिलाई मार्जिन भी ले लेंगे। सिलाई मार्जिन हम 2 इंच ले लेते हैं। कमर के पास यहाँ पर फिटिंग आएगी 13 इंच, तो ये कंप्लीट है। इसी हिसाब से ये डिजाइन की गई है। इसी पर मार्किंग कर लेंगे। इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखिए नेक की कटिंग जब नेक बनाएंगे तब इसकी कर लेंगे। फिलहाल अब हम इसके लिए बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए बिल्कुल बराबर आ गया है। इसकी मार्किंग कर देंगे। इसे हटाएंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए बैक पार्ट की हमने कटिंग की। इसके लिए हम नीचे लगाने के लिए फैब्रिक लेंगे जो हमारे बॉटम में लगेगा। तो इसमें जो हम घंघरी लगाएंगे वो सीधी लगाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा
कड़ा फैब्रिक है और इसमें प्लेट देंगे। इसे हम ज्यादा नहीं लगाएंगे, हम कम पे ही लगाएंगे। तो आप देखिए इसके लिए ये हमने फैब्रिक लिया हुआ है। इसकी जो लंबाई है ये 15 इंच है। तैयार होने के बाद ये 13 इंच आएगी और इसकी टोटल चौड़ाई हमने 32 इंच ली है। ये डबल पार्ट है, इसे हम यहाँ पर अटैच करेंगे। इस तरह से ये हमारी फ्रॉक बनेगी। तो इसकी हम जब स्टिचिंग करेंगे तो अभी आपको दिखाते हैं। इसे हम साइड में रखेंगे और अब हम कटिंग करेंगे प्लाजो की। फ्रॉक की कटिंग हो गई है, आस्तीन की कटिंग बाकी है। एक साथ हम दोनों प्लाजो की कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने फैब्रिक को फोल्ड किया है, पहले ये देखिए लंबाई में फोल्ड किया है और फिर इस तरह से ये देखिए हमने चौड़ाई में फोल्ड किया है। ये 4 फोल्ड है पर हमें करना है 8 फोल्ड। तो इसे हम एक बार और फोल्ड करेंगे। अब ये हो गए 8 फोल्ड। ये देखिए 8 फोल्ड फैब्रिक हो गए। इसकी जो चौड़ाई आई ये आई है 9 इंच और इसकी हमने लंबाई ली है 28 इंच। हमें तैयार करना है 25 इंच। 1.5 इंच इलास्टिक के लिए और फिर इसके बाद 1.5 इंच बॉटम में फोल्ड करने के लिए। तो कुल हमने 28 इंच लिया है। इस पर हम मार्किंग करेंगे। मार्किंग इसकी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये इलास्टिक की मार्क है और फिर यहाँ से हम मार्क करेंगे क्रॉस एरिया। तो हमने आपको अपने चार्ट में बताया है कि प्लाजो में हम क्रॉच एरिया थोड़ा ज्यादा रखते हैं पैंट से। 5 साल की बच्ची का है तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर क्रॉच एरिया 10 इंच रखेंगे। ये हमने 10 इंच रखा है। अब देखिए यहाँ से हम डाउन करेंगे तो यहाँ से हम सिर्फ 1 इंच डाउन करेंगे, ज्यादा डाउन नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ लगाना है आसन जिसे हम मियानी बोलते हैं। तो इस हिसाब से हम यहाँ सिर्फ 1 इंच डाउन करेंगे। आज हम आपको प्लाजो की कटिंग का एक और तरीका बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हमें रखना है 16 इंच। आधा इंच हम मार्जिन लेंगे। इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। ये देखिए हमने इस लाइन को इस तरह से सीधा कर दिया। इसे हम इस तरह भी सीधा कर सकते हैं। इस तरह हम इसे तिरछा कर दें। अगर हम इसे इस तरह तिरछा करते हैं, मियानी लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप में चौड़ाई कंप्लीट आ जाएगी। तो हम इसे इस तरह से भी तिरछा कर सकते हैं। अब देखिए बॉटम हम बनाएंगे। तो हमने आपको बताया है प्लाजो का बॉटम एक साइड में बनता है। इसका बॉटम हम थोड़ा चौड़ा बनाएंगे 60 इंच का। सिलाई मार्जिन ये 7 इंच का रहेगा। इसके बाद हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे और इसे हम यहाँ से एक मार्क कर देंगे। सिर्फ इस तरह से एक मार्क कर लेंगे, हम कटिंग कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ की जो ये कटिंग है, ये जो ये गोलाई बनती है, इसे हम सिलाई से यहाँ बना लेंगे। ठीक है ना। ये देखिए इस तरह से बनेगी, यहाँ आएगा ये। यहाँ पर थाई पर हम फिटिंग करेंगे और फिर इसे सीधा कर देंगे। थाई की फिटिंग का हम ख्याल रखेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हो जाएगा और सिर्फ मार्किंग करके कटिंग नहीं करेंगे, सारा फैब्रिक इसी में रहने देंगे और सिलाई से इसे एडजस्ट करेंगे। इस फैब्रिक को हम हटाएंगे और इसे यहाँ से भी अलग करेंगे। ये देखिए कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। इसके दो दो पार्ट को अलग कर देंगे।
और सबसे पहले हम सिलाई करेंगे क्रॉच एरिया की। ये देखिए हमने इसमें मियानी लगा दी और क्रॉच एरिया से इसे ज्वाइन कर दिया। देखिए इसे हमने इस तरह से तिरछा ज्वाइन किया है, यहाँ फैब्रिक ज्यादा है यहाँ कम है। इस तरह से ज्वाइन करने से यहाँ चौड़ाई आती है और ये फिटिंग आ जाती है कमर पर। इसी तरीके से दोनों प्लाजो को हमने ज्वाइंट किया है। ये देखिए सेकंड वाला। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक लगाने के लिए हम पहले इसे चेक करेंगे। ये हमारा 16.5 इंच आया हुआ है। हमें जिस बच्चे की हम बना रहे हैं कमर साइज 10.5 इंच है, इस हिसाब से हम इसमें 8.5 इंच लेंगे इलास्टिक। 8.5 इंच का हम डबल करेंगे और इसमें सिलाई मार्जिन लेकर इसकी कटिंग करेंगे। इतनी ही नाप की हम एक और ले लेंगे। ये हमने दोनों ले ली। इसमें हम लगाएंगे। सबसे पहले देखिए इसको हम यहाँ से रखकर ज्वाइंट कर देंगे और फिर इस फैब्रिक को फोल्ड करेंगे इस तरह 1/2 इंच। फिर इलास्टिक को यहाँ पर रखेंगे और इसे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, और इस पर किनारे से सिलाई लगा देंगे। इलास्टिक हमारी एडजस्ट हो जाएगी। देखिए हमने इलास्टिक लगा दी। ये देखिए फिनिशिंग के साथ प्यारी सी ये इलास्टिक एडजस्ट हो गई। बॉटम भी हमने इसका फोल्ड कर दिया है। ये देखिए बॉटम में हमने इस तरह से लेस लगा दी है, इसमें हल्की शाइनिंग आ गई है। अब हम इसमें ये साइड की सिलाई लगा देंगे और ये प्लाजो हमारा तैयार हो जाएगा। ये हमारा प्लाजो बनकर तैयार हो गया। आप देखें, ये देखिए इसकी चौड़ाई इस तरह से, देखिए इसकी चौड़ाई फुल चौड़ाई आई हुई है। क्राच भी 9 इंच तैयार हुआ है और ये काफी खूबसूरत लग रहा है। दोनों प्लाजो हमारा इसी तरीके से आप देखें बनकर तैयार हो गया है। हम इसे साइड करेंगे और अब हम करेंगे स्टिचिंग फ्रॉक की। ये है हमारा बॉटम का फैब्रिक। इसमें हमें प्लेट्स बनानी रहेगी, तो हम इसके दोनों साइड से पहले सिलाई लगा के इसे राउंड शेप में ले लेंगे। ये राउंड हो जाएगा और इसकी किनारी को फोल्ड कर देंगे। ये हमारा टॉप है। टॉप में हम नेक पहले बनाएंगे और इसके बाद फिर हम बाकी सिलाई करेंगे। बैक पार्ट में हम बैक से नेक ओपन करेंगे। तो यहाँ पर ओपन करने के लिए हम पट्टी लेंगे। तो इसके लिए हम ये देखिए हमने इतनी चौड़ी पट्टी ली है। इसकी लंबाई 5 इंच है और इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है। इस पट्टी को हम सेंटर में रखेंगे और एक सूत बीच में गैपिंग देकर बिल्कुल करीब से इस पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए जितना हमें ओपन करना है एक सूत की गैपिंग देकर हम इसमें सिलाई लगा देंगे। इस पर से हम इस पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद सेंटर से इसको कट करेंगे और फिर इसे टर्न करेंगे। इस पट्टी को हम सीधी तरफ से रखकर पहले सिलाई लगाएंगे। ये फैब्रिक सीधा है, इस पर इस पट्टी को रखकर इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए पट्टी हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच की और इसकी कटिंग कर दी। इसे उल्टी साइड पर पलट देंगे। ये बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाएगी। ये देखिए ये उल्टी साइड पर आ गई और अब इसे
इधर साइड से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, ये इधर साइड भी फोल्ड करेंगे 1/2 इंच। और इस पर हम तुरपाई लगाएंगे, इसे फोल्ड करके इस पर हम तुरपाई लगाएंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तुरपाई को इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, ये कौन सी सीम है। यहाँ पर अब हम तुरपाई लगा देंगे। ये जो हमारी किनारी है इस पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच ऊपर से लगाई जाएगी, फिनिशिंग के लिए लगाई जाती है। तो इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। फ्रंट पार्ट में नेक बनाने के लिए ये हमने फैब्रिक का टुकड़ा लिया है। इस टुकड़े को सीधी साइड से रखेंगे और उल्टी साइड से इधर आ जाएंगे। इधर से हमें ये गला दिखाई दे रहा है, सिलाई लगाना आसान होगा। तो इसे इस तरह से रख देंगे बराबर से। इसमें हम पिन भी लगा सकते हैं कि हम इसे पिन से सिकोड़, ये फैब्रिक का टुकड़ा अपनी जगह सेट रहेगा। और हम इस पर किनारे से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद जैसे हमने इसमें पट्टी को पलटा है, सेम उसी तरह इसमें भी पट्टी को पलटेंगे। लेकिन ये राउंड है तो ये आसानी से नहीं पलटेगा। इसमें हमें क्या करना है, सिलाई लगाने के बाद जो हम 1/2 इंच फैब्रिक अंदर की तरफ बढ़ा के कटिंग करेंगे, उस फैब्रिक में हम छोटे छोटे से कट डालेंगे। कट डालने से फैब्रिक खुल जाता है। जब ये खुल जाएगा तो राउंड शेप में आसानी से ये फोल्ड हो जाएगा। इस तरह हमारा फ्रंट और बैक दोनों नेक रेडी हो जाएगा। और इसके बाद हम शोल्डर से दोनों को अटैच कर देंगे। अब देखिए हमने इसे नेक भी बना दिया, बैक नेक बना दिया। बैक नेक में हमने ये डोरी लगा दी, ये यहाँ पर इस तरह से बांधी जाएगी। और शोल्डर से इसे अटैच कर दिया। अब हम इसमें आस्तीन लगाएंगे। आस्तीन लगाने के लिए ये हमने फैब्रिक लिया है, ये डबल फैब्रिक है। इसकी चौड़ाई हमने 7 इंच और इसकी लंबाई 8 इंच ली है। आस्तीन हम कटिंग करेंगे तो बच्ची की आस्तीन है तो इसके लिए हम सिंपल आस्तीन कटिंग करेंगे। यहाँ से 1.25 इंच डाउन करेंगे और यहाँ से एक मार्क कर लेंगे 6 इंच पर। अब यहाँ से हम गोलाई देंगे। ये सिंपल सी आस्तीन कटिंग करेंगे। इसका बॉटम हम 5 इंच रखेंगे और इसे यहाँ क्रॉस मिला देंगे। ये एक्स्ट्रा मार्जिन फैब्रिक हो जाएगा, इसकी हम कटिंग कर देंगे। आस्तीन को हम इस पर ज्वाइंट करेंगे। तो फैब्रिक को इस तरह ओपन करेंगे सीधी साइड से। ये देखेंगे आस्तीन में हमारे जोड़ है तो जोड़ हम बैक साइड में करेंगे। ये देखिए इस तरह हम रखेंगे, बैक साइड में जोड़ वाला फैब्रिक रख के सेंटर से आस्तीन लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई को पीछे की तरफ ये नीचे वाली टर्न करके आस्तीन को इस पर रखेंगे और इस तरह घुमाते हुए दोनों साइड में आस्तीन चढ़ा देंगे। इसी तरीके से दूसरी आस्तीन भी चढ़ा देंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हमने इसमें आस्तीन लगा दी और एक साइड की फिटिंग लगा दी। एक साइड की फिटिंग अभी हमने नहीं लगाई है, ये एक साइड की फिटिंग हमने लगा दी है। इसे हमने ओपन रखा है। हम पहले इसमें नीचे का पार्ट जो हमारा है उसे ज्वाइंट करेंगे। तो इसे हम अलग करेंगे, पर इससे पहले हम इसे चेक कर लेंगे ये कितना है, 13.5 इंच है। हमें 13 इंच चाहिए तो हम फिटिंग थोड़ा और कर देंगे। ये हमने लिया है नीचे का पार्ट, इसमें हम प्लेट बनाएंगे। ये देखिए इसमें इस साइड से हमने सिलाई लगा दी है, इस साइड भी सिलाई लगाई है, पर इधर हमने इतना इसे ओपन रखा है।
इसमें हम प्लेट बनाएंगे। प्लेट हम एक साइड की बनाएंगे, तो हम यहाँ से प्लेट बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, इस किनारे से हम प्लेट बनाना शुरू करेंगे और इस तरीके से हम प्लेट बनाएंगे। प्लेट बनाने के लिए या तो ये किया जा सकता है, इसका आसान तरीका है कि इस पर एक एक इंच की मार्क कर लिया जाए। सिलाई मार्जिन छोड़कर एक एक इंच का इस तरह से मार्क कर लिया जाए। इस एक एक इंच को पकड़ेंगे, एक इंच ये, एक बीच में और एक ये, 3 इंच ये पकड़ेंगे, बीच वाले इंच पर फोल्ड करेंगे और इस पर पिन लगाएंगे। इसी तरीके से अब इस इंच पर ये जो हमारा मार्क है, एक छोड़कर इसको पकड़ेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करके ये देखिए पिन लगा देंगे। फिर अगला प्लेट बनाएंगे। काफी इजी तरीका है ये प्लेट बनाने का, और प्लेट काफी फिनिशिंग के साथ और सेम साइज के तैयार होते हैं। फटाफट इसे मोड़ते जाएंगे और प्लेट बनाते जाएंगे। इस फैब्रिक को लेंगे और इस पर यहाँ से सिलाई को सेट करेंगे और यहाँ तक चेक करेंगे। हमारी प्लेट ज्यादा बन गई है, इधर साइड से एक प्लेट हम खोलेंगे। अब देखिए ये हमारी प्लेट सब सही आ गई है। इस प्लेट को हम इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। प्लेट को थोड़ा थोड़ा सा इधर खसका देंगे, प्लेट बराबर से आ जाएगी। इसी तरीके से बैक साइड में भी हम प्लेट एडजस्ट करेंगे और प्लेट लगाने के बाद फिर हम इधर साइड के भी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। फ्रॉक हमारी तैयार हो जाएगी। और ये लीजिए, हमारा प्यारा सा ये फ्रॉक बनकर तैयार हो गया। ये देखें इसकी फिनिशिंग कितनी खूबसूरत आई हुई है। सारे प्लेट्स बराबर से एक जैसे बने हुए हैं। बैक साइड में इसका लुक आप देखें, ये इसका बैक साइड का लुक है। डोरी लगाने से बैक साइड पे भी शाइनिंग आई हुई है। और इसी के साथ ये है इसका प्लाजो। प्लाजो भी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट पर तैयार हुआ है। ये पूरा एक सेट है। इसी तरह ये हमारा दूसरा सेट है। ये दूसरा फ्रॉक और इसके साथ ये दूसरा प्लाजो। इस तरह ये बहुत ही फिनिशिंग परफेक्ट मेजरमेंट पर प्यारा सा सेट तैयार हो गया है। आपने देखा, बिल्कुल आसान तरीके से हमने ये दो सेट एक साथ तैयार किया। इस सेट को बनाने में हमने सिंपल स्टिच, टॉप स्टिच और तुरपाई 3 तरह की सीम यूज की हुई है। फ्रंट और बैक दोनों नेक में पट्टी लगाने का तरीका हमने आपको बताया है। इसकी नाप और फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट पर तैयार हुई है। आप इसका लुक देखें, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके अलावा हमने जो इसका ये प्लाजो तैयार किया है, इस प्लाजो की नाप हमने जो मेजरमेंट चार्ट दिया था वहां से लेकर बनाई हुई है। आप हमारे मेजरमेंट चार्ट को कभी भी यूज कर सकते हैं। मेजरमेंट चार्ट में थोड़ा सा 1 इंच 2 इंच कम या ज्यादा करके, जैसा कि बच्चा हेल्दी हो उस हिसाब से आप इस तरह से ड्रेस तैयार कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।